हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो और अपनी लाइफ को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं भी फ़िलहाल वही कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी 3:40 में। और आज मैं सवेरे इसलिए उठ पाई क्योंकि मैंने रात में कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। मैं सोच रही थी अभी लगाने का, बट हस्बैंड जी चले जाएंगे तो मैं नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि 1-2.5 घंटे चाहिए होते हैं मॉक टेस्ट के लिए और उतना समय नहीं था मेरे पास। 1 से 1.5 घंटे थे और उसके बाद हस्बैंड जी चले जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। 5-6 बजे तक वो चले जाते हैं ड्यूटी पे अपना, है ना, कोचिंग। तो मैंने सुबह सुबह पीडीएफ मेरे फ़ोन में था, सचिन एकेडमी से मैंने जो डाउनलोड करा है पीडीएफ, मतलब पूरा मैराथन क्लास का जो पीडीएफ है वो, तो मैंने उसको पढ़ा। और फिर मैं अपने 1 से 1.5 घंटे मैंने वो मतलब 2 घंटे करा। और उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए मैं सो गई थी, मेरे सर में दर्द होने लगा था तो मैं सो गई थी। तो फिर मैं अभी 6:30 हो रहा था तो मैं उठी हूँ और फिर मैं अपने आ जाती हूँ सवेरे सवेरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, इस वजह से अच्छी खासी मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही और एग्ज़ाम का पता नहीं अब क्या ही होगा, और जो होगा सो अच्छा ही होगा, बस पॉजिटिव सोचना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं, और ये देखिए, तो गाइस आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, चलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये वो क्लिप था जब मैंने आयांश को बोला था, मेरे फ़ोन जो था मेरा छत पे था तो मैंने बोला था ले आने को, तो वो बीच में जाके वहाँ पे ऐसे ब्लॉग इनका भी मन करता है तो ये बना दिए थे। तो जब मैं अभी एडिट कर रही थी और वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने इनका ये ब्लॉग, ये छोटा सा क्लिप मैंने देखा था तो मैंने सोचा क्यों हटाऊँ, रहने देती हूँ, इस वजह से मैंने मतलब डाल ही दिया, है ना। तो इनको प्रॉब्लम होती है कि मम्मा आपने, मैंने बनाया था, क्यों हटा दिया, क्यों डिलीट कर दी, इसलिए मैंने डाल दिया। तो मुझे पता भी नहीं था इस ब्लॉग के बारे में इनका, और मेरे फ़ोन लाने गए और अचानक से सीढ़ी पर इन्होंने बनाया था और इधर उधर देख रहे थे, छुप छुप के बना रहे थे, इस वजह से अजीब सा इन्होंने बनाया भी है। जो भी है अच्छा ही है, चलिए मैंने डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें सीटेट एग्ज़ाम के जो हॉल में हमसे गलती होती है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उसके बारे में, और कुछ ऐसे ट्रिक्स जो मैंने अप्लाई किए थे पेपर 1 में जिस वजह से मेरा पेपर क्लियर हुआ था, पेपर 1। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कहीं आप लोगों को भी ये फ़ायदा हो जाए, है ना, कुछ आप लोगों के साथ भी मतलब ट्रिक आप लोग अगर यूज़ करें तो कहीं फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो पहली गलती तो हम करते हैं ना कि मतलब किसी ने भी अगर कहा हो, अगर आप लोगों ने अप्लाई ऐसा किया हो, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि सीडीपी के कहते हैं ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद मतलब आराम से 30 क्वेश्चन के 30 गोले भर लो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है ना बहुत बड़ी वाली गलती होती है। हमसे अगर एक गोला भी इधर उधर हो जाए ना तो पूरा का पूरा गलती हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने करा था कि 5, मुश्किल से 5, हाँ इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ी, 5 क्वेश्चन सॉल्व करी और लगातार मतलब उसी समय पाँचों के पाँचों गोले मैं तुरंत के भर ली, और या तो फिर मैं एक एक करके ही भरती थी। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें अपने आप से सावधान रहना है ना, क्योंकि एक गोला भी अगर गलती होता है पूरा मतलब समझिए पेपर ख़राब। तो पहली वाली गलती तो ये, और पहली वाली ट्रिक तो ये कि हम 5 क्वेश्चन भर लें और फटाफट से पाँचों गोला भर लें। जैसे कि ए का डी, 1 का डी, 2 का सी, ऐसे करके, है ना, भर ले उसी समय 5, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भरना है। और दूसरी गलती ये कि कोई कह देता है ना कि जो आता है पहले उसको कर लो, और जैसे कि अगर आपको हिंदी आ रहा है तो आप पहले हिंदी पे चले जाओगे, बीच में ईवीएस स्किप कर दोगे, मैथ स्किप कर दोगे, मैथ नहीं आ रहा तो मैथ स्किप कर दोगे, बाद में देख लेंगे, तो बाद के लिए बाद ही हो जाता है वो, मतलब हमसे हो नहीं पाता बाद में, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार हमें करते जाना है। सीडीपी के पास ईवीएस आता है ना, ईवीएस मैथ ऐसे करके हमें करते जाना है। तो दूसरी गलती हम ये करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। और तीसरी गलती,
और तीसरी गलती ये होती है फ्रेंड्स कि हम जैसे मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, और मैथ्स अगर आपको नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल जो आता है बनाने के लिए, अगर वो नहीं आपसे होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करें, उसका पेडागोजी आपसे आसानी से हो जाएगा, है ना। मैंने दिया है तो मुझे पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। उसका पेडागोजी ना 15 के 15 पेडागोजी आप कर सकते हो। तो मैथ्स से न्यूमेरिकल से ज़्यादा आप पेडागोजी में समय दो और उसके बाद न्यूमेरिकल करो। लेकिन हाँ, कोई भी पोर्शन आगे पीछे करके छोड़ना नहीं है, उसी समय पहले न्यूमेरिकल मतलब पेडागोजी कर लो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो। तो ये थी तीसरी ट्रिक। और फोर्थ ट्रिक जो है वो है कि पैसेज में अगर आप चाहते हो पूरे सॉल्व करने के बाद हिंदी और मतलब पेपर 1 और पेपर 2 जो हम लेते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो होता है वो, तो हमें करना ये है कि हमें पैसेज के लिए सबसे पहले आप दोनों लैंग्वेज के पेडागोजी सॉल्व कर लो, क्योंकि पेडागोजी हम कर सकते हैं। और अगर आप पैराग्राफ जो है ना वो पैसेज पहले अगर पढ़ते हो तो हमारा काफ़ी सारा समय चला जाता है पढ़ने में, रीड करने में, आंसर ढूंढने में, और लास्ट में ये होता है कि हमारे क्वेश्चंस पेडागोजी के छूट जाते हैं लास्ट में, है ना। मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा बहुतों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो पहले करना ये है कि 15 नंबर हमारे चले जाते हैं पेडागोजी के ऐसे ही एवं ही, तो वो नहीं जाने देना। पहले हमें पेडागोजी सॉल्व कर लेनी है 15 के 15 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के 30 पेडागोजी पहले सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद पैसेज पे आना है, उसके बाद आराम से पैसेज को पढ़िए, जितना समय है उतना लगाइए और कीजिए आंसर। तो ये थी मेरी 4 ट्रिक, है ना। और उसके बाद तो OMR आराम से ध्यान से भर लेना है। बस यही थी मेरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने दे रखा है इस वजह से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, तो मेरा क्लियर है पेपर 1, इस वजह से मैं बता रही थी। सो फ्रेंड्स, आती हूँ मैं अब ब्लॉग पे। तो यहाँ पे मेरी दोपहर में भी पढ़ाई लिखाई हो चुकी थी। आप लोगों को ट्रिक्स देखते देखते मेरी सारी वीडियोस ब्लॉग निकल गई और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने अपने फ़ोन से ही मैंने अपना पढ़ाई करा। इस वजह से आप लोगों को मैं कोई भी ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, है ना, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से ही ब्लॉग बनाती हूँ और अपने फ़ोन से ही पढ़ती हूँ। तो मेरी पढ़ाई हो गई थी 2 घंटे की। मैंने क्लासेस देखी, मैराथन एक हिस्ट्री की, और PDF मेरे पास नोट था। PYQs मैंने करा 1 घंटे, और PYQs के नोट्स थे मेरे पास, तो मैंने उसको पढ़ा, और एक इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस करी। तो इतनी क्लासेस मैंने अपने फ़ोन से करा। और फिर अभी हो चुकी थी शाम, तो दिव्यांश गए थे खेलने और मैं आ जाती हूँ। मैंने कल बिस्तर नहीं लगाया था तो मैं आज आ जाती हूँ लगाने। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ऐसे काम मैं छोड़ के करती हूँ, और अभी भी फिर से लग रहा है मुझे बुखार हो गया है, और ठंड काफ़ी लग रही थी, बट फिर भी काम तो करना ही था, तो मैं वही कर रही थी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट पे कैसी लगी। और मुझे लग रहा है फिर से बुखार हो गया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए